ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से, तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का बरसा लेने। तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का बरसा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही, ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का बरसा मिलता है, बाप का बरसा मिलता है। प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की, विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? विकल्प जीत माने नेगेटिव, संकल्प जाते ना चले तार जन्ने बाबा की विधि बोलेছেন। उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से, शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। इसीलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो, इसीलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो, पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो, निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, याद से ही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। কালকে বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকবো, আত্মা আত্মা ভাই ভাই দৃষ্টি পাক্কা করব। বাচ্চাগুলো অ্যাটেনশন দিয়েছিল, দিয়েছিল বাচ্চাগুলো। বাবা কিন্তু সন্তুষ্ট হলো না, তাই জন্যে আবার আজকে বাবা ধরেছে, বলছে আবার তোমাকে করতে হবে। ঠিক হলো না, সারাদিন আত্মিক দৃষ্টি হলো না, ন্যাচুরাল হলো না। তো বাবা বলছেন আজকেও হোমওয়ার্ক, আত্মা দেখবো, দেহধারী দেখবো না, দেহ দেখবো না, আত্মা দেখব আর বাবার ইয়াদে কর্ম করব। ओम शांति। शिव भगवानो बाच अपने शालिग्रामों प्रति। तो এই কথা কে বলছেন? শিব বাবা বলছেন शालिग्राम বাচ্চাদের প্রতি। शिव भगवानो बाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान और मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है,
जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर हैं रावण मत पर, ईश्वरीय मत और आसुरी मत। बाबा বলছেন বাচ্চাগুলো শিব বাবার মতে চলে, তাই তারা শালিগ্রাম বাচ্চা আছে। আর অন্য দুনিয়া সারা কলিযুগের आसुरी মতে চলে। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाबा मत দিয়ে আমাদের মধ্যে যে ঈশ্বরীয় সংস্কার ধারণ করাচ্ছেন, এই সংস্কার এবার 2 যুগ ধরে চলবে। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं, और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसीलिए आयु भी कम होती है, बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। सत्यतेतार परे दापर जुगे आसुरी दुनियार संगे रामेर दुनियार देवी देवतागुलो मिले जाए, जार कारणे पुरो दुनिया आसुरी दुनिया हो जाए। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वो जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। तो बाबा সেই সংস্কার বানিয়ে দিয়ে যেতে চান, যাতে এই সংস্কার আমাদের এবার সুখ দিতে থাকবে 2 যুগ ধরে। अब अपने से पूछो हम आसुरी मत से क्या करते थे। বাবা বলছেন এবার অতীতকে একটু মনে করো, আমরা কিভাবে চলতাম, কীরকম ফিলিংস থাকতো, কীরকম সংস্কার থাকতো, তাই না। ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं, এখন কি পরিবর্তন এসছে, এখন বাবার শ্রীমতে চলার পরে কি সংস্কার এসেছে। आगे जैसे कि नरकवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वो है शिवालय जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। बाबा बार बार মনে করিয়ে দিচ্ছেন আমি তোমাদেরকে শিবালয় মানে দেবতাদের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে চাইছি। क्या रचते हैं वो भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े समझते हैं। তাই না, দুনিয়াতে যা কিছুই উল্টো পাল্টা কাজ করে, উল্টো পাল্টা সংস্কারের বশীভূত থাকে, কিন্তু ওরা কি ভাবে এটাই জীবন, এই ছাড়া মানুষ হয় না, তাই না। সবাই বলে না কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দ্বেষ থাকবে না, এরকম কখনো দুনিয়া হতে পারে, তাই না, ভাবে এটাই দুনিয়া, তাই না। তো বাবা বলছেন जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वो है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता, তাই না। যদি স্থূল গাছের বীজ তার মধ্যে চেতনা শক্তি থাকতো তাহলে সে বলতো আমি গাছ কত বড় হব, কীরকম পাতা হবে, কত বছর বাঁচবো, তাই না, কি ফল হবে ফুল হবে বলতো। কিন্তু সে তো জড় আছে না, স্থূল বস্তু আছে। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसीलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है तो यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न
रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं कि मैं एक ही बार हेबिन बनाता हूँ, हेबिन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर बाम मार्ग में चले जाते हैं। बाबा বলছেন আমি স্বর্গ বানাতে এসেছি, তারপরে আবার সেই স্বর্গ নরক হয়ে যায়, তারপরে আবার আমি আসি, আবার স্বর্গ বানাই। এটা হলো ভগবানের কাজ। তুমি यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने। আমরা বাবার কাছে কেন এসেছি? বর্ষা নিতে। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। देखो যত পুজো আর্চা করেছিলাম, বাবা কত বড় ফল দিতে আসলো যে এমন দুনিয়াতে নিয়ে যাব সেখানে হেলথও থাকবে, ওয়েলথও থাকবে, হ্যাপিনেস থাকবে, দুঃখ বলে কোনো দিক থেকে আসবে না। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। যতবার শিব বাবা আসবে সে আমাদেরকে খুঁজবে, আমরাই এসে পুরুষার্থ করব, তাই না? এটা কল্পে লেখা আছে ড্রামাতে। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो ज़रूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, তাই না? শিব বাবার থেকে আমরা সেই শতযুগের আরম্ভে সেপারেট হয়ে গেছি। এতদিন বাদে শিব বাবা আমাদেরকে সামনে দেখছেন। বাবা বলছে আমি তোমাদেরকে দেখে খুব খুশি হচ্ছি। वो है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। किसी को 10, किसी को 12 बच्चे होते हैं, परंतु वो सब हैं हद के सुख जो काग बिष्टा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। যখন আমরা আত্মাগুলো তম প্রধান হয়ে যাই তখন খুব দুঃখ অনুভব করতে হয়। বাবা এসছে শত প্রধান বানাতে। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, তাই না? শিব বাবা বলছেন আমি মরাকে জিন্দা করতে আসি না, আমি তো তোমাদেরকে যারা পতিত মানুষ হয়ে গেছে তাদেরকে দেবতা বানাতে আসি। ড্রামাতে এটাই আমার রোল। বাকি ড্রামাতে কেউ মরে গেছে তাকে জিন্দা করবে, তাই না? বাবার এটা কাজ নয়। बंदर से मंदिर लायक बनते हो, उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियाँ हो, তাই না? বাবা বলছেন এক সীতার কথা না, সীতা মানা শুদ্ধ আত্মা। তো সব ভক্তগুলো হলো সীতা। সবাই শোক বাটিকাতে রাবণের দুঃখের দুনিয়াতে বসে ভগবানকে ডাকছে, ভক্তি করছে। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में हैं। राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला था बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। বলে না রাবণের 10 মাথা, সেই দুনিয়াকে নরক বানিয়ে রেখেছে। বাবা বলছেন রাবণের 10 মাথা হলো পুরুষের 5 বিকার, কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার, আর স্ত্রীর 5 বিকার, কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার। এই 10 মাথা মিলে প্রত্যেকটি পরিবারকে নরক বানিয়ে রেখেছে।
তাই না? রাবণ আর অন্য কোথাও নেই, আমাদের ভিতরেই আছে। उनको कहते हैं रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, তাই না? দুনিয়াতে বলে দেয় ধন সম্পত্তি হলো মায়া। বাবা বলছেন ধন সম্পত্তি মায়া নয়, সে তো সুবিধার সাধন, তাই না? আর বাবা তো নিজেই কত ধন সম্পত্তি দেয়, কত সুবিধার সাধন দেয়, তো সেটা মায়া কি করে হলো? तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं। बाबा बोलছেন কখনো বাবার থেকে আশীর্বাদ চাওয়া দরকারই নেই, বাবা তো আপেই সব ভরপুর করে দিতে এসেছে। শুধু কি হতে হবে? বাবার পড়াশোনার যোগ্য পাত্র হতে হবে, তাই না? যাতে আমি অনেক কিছু ভাগ্য বাবার থেকে নিতে পারি, তার জন্যে নিজেকে পাত্র আত্মা হতে হবে। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो, बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वो तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वो जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए, তাই না? আমরা হলাম বাবার মহাবীর, হনুমান বাচ্চা, যেখানে যাব সাক্ষী হয়ে দেখব, তাই না? কোথায় ইন্টারফিয়ার করা দরকার নেই। আর যদি সেবার সুযোগ পাবো কোথায়, তাই না? যেরকম হনুমান করতো না, রাম নাম শুনলো তো অ্যাক্টিভ হবে, আর না হলে সাক্ষী হয়ে রাবণের দুনিয়াতে ঘুরতে থাকবে, তাই না? তো সেই রকম अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात। वो कहानियाँ हद की बना दी। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव अलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें, তাই না? হয়তো কোনো পার্টি আছে না, শিবসেনা নাম রেখেছে। বাবা বলছেন দেখো আসলে শিবের সেনা তো বাবার বাচ্চাগুলো আছে। तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सभी संतान हैं, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान हैं। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। শিব বাবা এসে আমাদেরকে জ্ঞানও শেখায়, আমাদেরকে শক্তিও প্রদান করে, যাতে আমরা আধা কল্প রাজ্য করতে পারি। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, वो कैसे बना? योग से बना, তাই না? বলে না ভগবান স্বর্গ রচনা করেছিল, তো কিভাবে রচনা করলো? যোগ শক্তির দ্বারা, তাই না? তো সেই যোগ শক্তি কারা? সেইগুলো হচ্ছে আমরা আছি। वो कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरत कहेंगे, তাই না? বাবা বলছেন দেখো আমরা কত বড় আছি, আত্মা কত বড় আছে, ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু। বাবা বলে না ডট পেনে যে দাগ দেবে সে দাগও চোখে দেখা যায়,
তার থেকেও ছোট হচ্ছে আত্মাবিন্দু। কিন্তু কত শক্তি আছে, কিভাবে চালনা করছে শরীরকে। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है, वो तो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं। তাই না, বলে না যে অর্জুন যখন কৃষ্ণের আসল রূপ দর্শন করলো, তো সেখানে সহস্রভুজা সহস্র মুখবালা বিশ্বরূপ ছিল, আর সেখান থেকে 1000 সূর্যের আলো বেরোচ্ছে। তো এক সূর্যের তাপ নিতে পারছি না, এবার যদি 1000 সূর্য তার তাপে অর্জুন বেঁচে থাকবে? তো নিশ্চয়ই আলো হতে পারে, কিন্তু সূর্যের মতন আলো নয়, চাঁদের মতন শীতল আলো হতে পারে, তাই না? बस करो, हम नहीं सहन कर सकते, बाप कहते हैं, वो सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है, बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं, তাই না? ভক্তি মার্গে বলে কথা শুনতে হবে, নাম জাপ করতে হবে, আর জ্ঞান মার্গে শিব বাবা বলে জ্ঞান শুনে ধারণ করতে হবে, प्रैक्टिकल করতে হবে। तो बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं, हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, তাই না? বাজে কথা শুনবো না, আর বাজে জিনিস দেখবো না, তাই না? আজকে বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছে না, দেহ দেখবো না, आत्मा ज्योति स्वरूप के देखो। मनुष्यों को पता नहीं यह किसने कहा, पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं, তাই না? এই জ্ঞানের দ্বারা দুটো যুগ সুখ পাবে, আর যখন ভক্তি করবে তখন দুঃখের দুনিয়া শুরু হবে, তাই না? ওয়ান্ডারফুল। ভক্তি অবস্থাকে আরও নিচে নামিয়ে দেয়, আর জ্ঞান অবস্থাকে উপরে তুলে দেয়। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जो मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है, तो 16 कला होता है, তাই না? তো অনেকেরা জিজ্ঞেস করে কোন দুটো কলা কমে যায়? দুটো কলা কমে না, 100% কলা 80% হয়ে যায়। মানে সব কলাগুলো থাকে তো বটেই, কিন্তু একটু একটু করে ক্ষয় হতে হতে একদম শেষের দিকে চলে আসে। তো যখন তমপ্রধান হয় 16 কলা এখনও আছে, কিন্তু একদম শেষের দিকে পার্সেন্টেজ लो হয়ে গেছে। वो है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। বলে না রাহু গ্রাস করলে মাথা ঠিক থাকে না, শুধু ঝগড়া করে অশান্তি করে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন সারা দুনিয়ার মাথা রাহু হয়ে গেছে, তাই না? সবাই শুধু উল্টো পাল্টা ভাবে করে আর ঝগড়া অশান্তি লাগিয়ে রাখে। ऊंचते ऊंच है বৃহস্পতি की दशा, আর বৃহস্পতি দশা মানা উপরে উন্নতির দিকে উঠার দশা। नीचे में नीची है राहु की दशा, एकदम दिवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वो बेहद के बाप को जानते नहीं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, তাই না? বাবা বলছেন আর বৃহস্পতি দশা কোথায়? সবাই তো অবনতির পথে আছে, সবাই তো রাহুর মতন, সব বলে না রাহু চাঁদকে খেয়ে যায়, এরকম গল্প বলে ভক্তি মার্গে, তখন গ্রহণ হয় এরকম বলে। কিন্তু সে তো আমরা এখন বুঝেছি যে কোনো রাহু নেই, সে এসে কোনো চাঁদকে খেতে পারে না। আসলে পূর্ণিমা চাঁদ, তাকে কি করে রাহু এসে মাথাটা খারাপ করে দেয়। তো যে আত্মা পূর্ণিমা চাঁদের মতন
কত কলা কত গুণ ছিল তার মাথা খারাপ হয়ে কি হয়ে গেল, ঝগড়া অশান্তি করা শুরু করে দিল। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, তাই না? বাবা বলছেন সবাইয়ের অবস্থা এখন খারাপ। यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा इंसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा सॉल्वेंट बनते हैं, তাই না? যদি রাহু মাথা খারাপ করে তো অবনতি হয়, উল্টোপাল্টা কাজ করে, আর বৃহস্পতি দশা আরও উপরে তুলে দেয়। तो बाबा बोलचन भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसी संस्थाएं बनाई निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़े है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिसमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी है, তাই না? বাবা বলছেন সারা দুনিয়া কেন রাহু দশাতে গ্রাস করেছে, কেননা গুণগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে, গুণ শেষ হয়ে গেছে। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, अब जाना तो सबको है ना, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो। तो बाबा বলছেন এবার অবগুণগুলো সব আকন্দ ধূত্র রূপী বিষ গুণগুলো এবার দান করো, তাহলে তুমি সুন্দর দুনিয়াতে যেতে পারবে। अपने को आत्मा निश्चय करो, तुमको अब वापस जाना है। पवित्र न होने कारण वापस कोई जा न सके, তাই না? ফিরত তো যাবে, সবাই যাবে, কিন্তু পবিত্র হয়ে যেতে হবে, যেহেতু এটা ফাইনাল এক্সিট। এরপরে এই কলিযুগের দুনিয়াতে ফিরব না, তাই জন্যে যাবার আগে যেখানে যা হিসাব কিতাব বাকি সব ডিপার্টমেন্ট ক্লিয়ার করে যেতে হবে, তাই না? ওই জন্যেই বাবা বলছেন নিজের থেকে হিসাব চুক্তি করে নাও, আর যদি নিজের থেকে হিসাব চুক্তি না করো তাহলে বলে না যে ভগবানের লাস্ট স্বরূপ হবে ধর্মরাজের স্বরূপ। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं, बेहद के बाप को याद करो। আর কত সহজ বিধি, শুধু বাবাকে ইয়াদ করো আর তুমি নিজের হিসাব নিজের পাপ চুক্তি করে নিতে পারবে। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, बाप कहते हैं मीठे बच्चों पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे, তাই না? 84 জন্ম বাবা এলো না বলতে যে আমাকে ইয়াদ করো, আমরা নিজের থেকে ভক্তি করলাম, নিজের থেকে তাকে ডাকলাম, সে কখনো বলল না যে আমাকে ইয়াদ করো। সত্য তেতা যুগেও বাবা বলবে না যে অমৃতবেলা উঠো বা ইয়াদ করো বা যোগ করো, সেখানেও সে বলতে যাবে না। শুধু বাবা বলছে এই শেষ সময়ে 84 বা জন্মের শেষ সময়ে, শেষ কাল, অল্পটুকু সময়ে এইটুকু আমাকে ইয়াদ করো, যাতে তোমার বিকর্ম তোমার হিসাব কিতাব তুমি চুক্তি করে নিতে পারবে। তো বাবা বলছেন तो तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा विचार करो कि यह क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद का बरसा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, তাই না? এক শরীরে দুটো আত্মা, এক শিব বাবার আত্মা, এক কৃষ্ণের 84তম জন্মের আত্মা। शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा, तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी
नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाबा बोलছেন बहन भाईओ देखते হবে না, বোন ভাইও দেখলেও দেহ তো মাথায় আসবে। এই জন্যে বাবা বলছেন কি দেখো, आत्मा आत्मा भाई भाई। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो माँ में कम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जे যত বাবাকে ইয়াদ করবে বাবারও তো লাইট মাইট আসবে, সেও তো নেশাতে থাকবে, যে যতটা যেভাবে করবে। তাই বাবা বলছে নম্বরবার पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से, और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है, पद्मा पदम पति बनना है। दूसरा, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है, विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, हियर नो इविल तारपर डॉट डॉट। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वरदान। पहले आप के मंत्र द्वारा, पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले, सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव, निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे, यही महामंत्र सदा याद रहे।
कि निर्माण ही सर्वमहान है, कि निर्माण ही सर्वमहान है। जे महान आत्मा तार मध्य विनम्रता प्रथम आभूषण, प्रथम गयना आछे तार। पहले आप करना ही, पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र, महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में, वरदान रूप में सदा साथ रखना, वरदान रूप में सदा साथ रखना, वरदानों से ही पलते, वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना, वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो, मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का, सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे, सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा बोलছেন सब समय सबाइके रिस्पेक्ट दीते थाकबो। तो जखन सम्मान देब तो सम्मानও पाबो। तो बाबा बोलছেন এই বরদান যদি কাজে লাগাই তাহলে জীবনে বরদান ভরপুর হয়ে যাবে। যতজনকে সম্মান দেব তাদের মনের থেকে যে বরদান, যে ব্লেসিং বেরোবে, বাবা বলছেন সেইগুলো তোমাকে মেহনত থেকে মুক্ত করে দেবে। অটোমেটিক সফলতা আর সন্তুষ্টতা জীবনে আসবে। তো তার জন্যে কি করতে হবে? সব সময় পেহলে আপ, মানে অন্যকে সম্মান আগে দেব, তাই না? স্লোগান, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ, अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो, रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। तो बाबा बोलছেন चेहरा, सूरत माने चेहरा, तो चेहरा द्वारा सेवा
কখন হবে? যখন আমাদের চেহারাতে দুটো জিনিসের ব্যালেন্স থাকবে, এক রমণীকতা মানে হর্ষিত মুখতা, আর এক গম্ভীরতা, তাই না? এত হাসি খুশি সবার সঙ্গে করব না, যে বলে না বেশি মিষ্টি হলে কি হয়, পিঁপড়ে লেগে যাবে, লোক পিছনে পড়ে যাবে, তাই না? সেটাও ঠিক না। হর্ষিত মুখও হব, আবার তার মধ্যে গম্ভীরতার ব্যালেন্সও থাকবে, তাই না? কোনোটাই বাবা বলে না অতীতে যেতে, সব কিছু ব্যালেন্সে থাকবে, তাই না? তবে সুরত বা চেহারার দ্বারা সেবার অধিকারী আত্মা হব। তো বাবা আজকে বিশেষ হোমওয়ার্ক, বাবার ইয়াদে থেকে কাজ করতে হবে। সবাইকে আত্মা দেখার প্র্যাকটিস কালকে অধুরা থেকে গেছে, আজকে পুরো করতে হবে, তাই না? আর বাবা বলল কি, পেহলে আপ, সবাইকে সম্মান দিতে থাকবো, তাই না? তবে ব্লেসিংয়ের অধিকারী আত্মা হব, মেহনত লাগবে না, অটোমেটিক স্থিতি ভালো হবে। আর বাবা বলছেন সকল সুরতের দ্বারা, চেহারার দ্বারা সেবা কোন আত্মা করবে? যে হর্ষিত মুখতা আর গম্ভীরতা ব্যালেন্স রাখতে পারবে। তো আজকে অ্যাটেনশন দেব যে আমরা এই স্থিতিতে থাকি কি না, তাই না? তো বাবা আজকে 4টে হোমওয়ার্ক দিয়েছেন, তাই না? আর এটাও বলেছেন সি নো ইভিল, হিয়ার নো ইভিল, তাই না? তো অ্যাটেনশন দেব, ঠিক আছে? ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।